जय हिंद दोस्तों। मैं बिट्टू चौधरी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश पुलिस में हूँ और आपके नंबर सिस्टम का एक पार्ट अगला लाया हूँ क्लास। और यहाँ पर अगले क्लास में हम कुछ अलग पढ़ेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले आपका क्लास में आप पढ़ते आ रहे हैं इतना, तो सबसे पहले देखिए, जब तक आपके अंदर जुनून नहीं होगा तब तक आप आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपका क्लास नंबर सिस्टम लेके चल रहा हूँ और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपकी देखिए तैयारी में एकदम भरपूर कराऊंगा और ऐसे ऐसे कराऊंगा सवाल को कि आप कहेंगे कि ये चुटकियों में सवाल कैसे हल हो गया। यानी कि आपका यहाँ पर नंबर सिस्टम मैं स्टार्ट करता हूँ। और दोस्तों ध्यान से देखेंगे कि नंबर सिस्टम में आज का हमारा जो टॉपिक होगा, ध्यान से समझिएगा, संख्याओं पर लिखने में अंकों की आवश्यकता कितनी होती है। अभी तक मैंने जितना भी लिखा, आज का जो टॉपिक होगा नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, आज का जो टॉपिक होगा ध्यान से देखिएगा। संख्याओं को लिखने में अंकों की आवश्यकता। आज का टॉपिक ये हमारा ये रहेगा, अंकों को लिखने में, यानी संख्याओं को लिखने में अंकों की आवश्यकता। यानी कि आपका पहला सवाल दे दिया इस प्रकार, ध्यान देखिएगा, दे दिया, देखिए हमसे यहाँ पर देख रहा हूँ आपको मैसेज। पहला सवाल है मेरा, ध्यान देखिएगा, मैंने इस पर दे दिया 1 से 50 तक संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ध्यान देखिएगा, इस तरह का दे दिया और ऑप्शन इस प्रकार दे दिया आपका 82, 91, 93 और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन में लिख देता हूँ आपका 119। ध्यान से देखिएगा, आपको ये सब सवाल समझने के लिए आप चुटकियों में 5 सेकंड लगेगा आपको इसे हल करने के लिए। यानी कि 1 से 50 तक संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता है, यानी कि अंक पूछा हमें, यानी कितने अंक की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले करेंगे क्या, ध्यान समझिएगा, सॉल्यूशन करेंगे। 1 से 50 तक पूछ रहा है, तो पहले देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 9 तक, यहां से लेकर यहां तक कितने अंक, 9 अंक। ये तो 1 2 3 इस तरह अंक पूछ रहा है, तो हमारे यहाँ पे यानी कि 1 से लेकर 9 तक 9 अंक होंगे। यानी कि अब लेकिन यहाँ से 10 11 12 13 से लेकर हमारे कहाँ तक 50, यानी 50 तक होने के लिए सबसे पहले आप करिएगा क्या, आप जानते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर सवाल को, 10 से लेकर 50 तक यानी कि कितनी संख्या होंगी, 10 को हटाएंगे, यहाँ पर 10 इसको ले लेंगे तो जानते हैं कि 40, लेकिन 10 को ले लेंगे तो हमारा 41। अब देखिए 2 अंक है ना, 2 अंक आएंगे, गलत था, 2 में हम 2 का गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 और 4 ना क्या, यानी टोटल कितना, 82 अंक। यहाँ पे कितने अंक होंगे, 82 अंक। हमें पूछ रहा है कि 1 से 50 तक संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 1 से 9 तक 9 अंक। यहाँ देखिए 10 से लेके 50 तक, यानी कि यहाँ पे 2 नंबर हो रहा है कि नहीं, 1 10, यानी 2 अंक मिलकर 11 में भी 2 अंक, 12 में भी, यानी कि अंक लेकर चल रहा है हमें, यानी कि अंकों की आवश्यकता कितनी होगी। तो ध्यान समझिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है सवाल। लड़के बहुत गलत करते हैं, लेकिन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको एकदम बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक है, ध्यान देखिएगा, बहुत एकदम क्लियर। यानी कि 9 अंक यहाँ से हो गए, कुल अंक की संख्या बराबर यहाँ से 1 से 9 तक, यानी कि 1 अंक के लिखने के लिए 9 अंक की जरूरत होगी।
और यहाँ पर कितना देखिए 82, टोटल कितना हो जाएगा 91। यानी कि हमारा 1 से 50 तक संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता हो जाएगी? 1 से लेकर 9 तक 9 अंक, और 10 से 50 तक यानी कि 41 गुणे, यानी कि 10 को भी ले लेंगे, यानी कि 10 से लेकर 50 तक कितना हो जाएगा? सबसे आसान तरीका, अगर यहाँ पर ना समझ में आए आपको कि इतना यानी कि 41 कैसे आ गया है, 50 में से आप क्या करिए 10 घटाइए यानी कि 40, और एक ये जो लास्ट है इसको एक लेकर चलेंगे, यानी कि एक में इसको जोड़ देंगे, यानी कि हमारा 41। और ये दो दो अंक प्रयोग हुए कि नहीं, तो यानी कि 2 का गुणा करेंगे, यानी कि हमारा कितना 2 एकम 2, 2 गुना के 4 गुना के 8, यानी कि 82 अंक हो गए यहाँ से, 9 अंक यहाँ से, टोटल अंक कितना हो गया 9 और 82 मिलाकर 91 अंक होगा। क्लियर हुआ? इसी पर मैं आपको एक सवाल दूंगा और आप इसे करेंगे, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, ये आपको बातें समझ में आ गई कि नहीं? बताइए, समझ में आई आपको? अच्छा ठीक है, इसी को मैं आगे देखता हूँ। मान लीजिए इसी को मैंने इरेज कर कर यहाँ पर लिख दिया, ध्यान से समझेंगे आप। सवाल सेम है, बस मैंने लिख दिया यहाँ पर 100 से 1000 तक संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी? आपका एग्जाम नहीं हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने सवाल दे दिया और इसमें ऑप्शन क्या हो गया हमारा 91 हो गया। अब अगला सवाल है 100 से 1000 तक संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी? करेंगे क्या? सेम कंडीशन फॉलो यही करेंगे। देखिएगा कैसे। सबसे पहले 100 से लेके 999 तक, इसके बाद 101 आ गया, 102 आ गया, 103 आ गया, डॉट 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 999, यानी 3 अंक वाले पहले याद करेंगे, क्योंकि हमें पूछ रहा है 100 से 1000 तक संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता है। पहले तो 100 से लेकर 999, लेकिन 3 अंक प्रयोग हो रहा है कि नहीं? 3 अंक यहाँ पर देखिए 100, 101, 102, 103, 999, 3 अंक प्रयोग होते आ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। तब मैंने आपको नियम अभी बताया, इसको हल करने के लिए सबसे पहले जो बड़ा अंक आया 3 अंक, यानी कि 999 में ये 100 को घटाएंगे, यानी कि 9, 9, 8, और करेंगे क्या? इसको लास्ट में प्लस 1 जोड़ देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 9, 10, 10, यानी कि 900, और 900 गुणे कितना 1, 2, 3, 1, 2, 3 लगातार 3 अंक आएंगे ना, 3 का गुणा कर दीजिए, 9, 3, 27, यानी कितने अंक हो गए? 2700 अंक हो गए यहाँ से। और लास्ट में हमारा बस 4 अंक का यही तो बच रहा है 1000, यानी कि 1, 2, 4 अंक, यानी कि इसको लिखने में कितने अंक का प्रयोग हो रहा है? 1000 को 4 अंक का प्रयोग हो रहा है, 3 गो 0, 1, 1, यानी 1, 2, 3, 4, 4 अंक का प्रयोग। कुल अंकों की आवश्यकता कितनी हो गई? यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुल अंक की आवश्यकता, यानी कि यहाँ पर कितने 2700 अंक, और यहाँ पर केवल 4 ही अंक ना, यानी कि 4, यानी कि 2704, 2704। इसको आप हल करेंगे। अब मैं इस पर आपको एक सवाल दे रहा हूँ, इसे आप हल करेंगे। अगर समझ में आ गई होगी बात तो ठीक, अगर नहीं समझ में आपको आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे, इसे आप टाइप करेंगे और कमेंट करेंगे। मैं कमेंट देखूंगा आपका और तुरंत बताऊंगा कि आपका सवाल कैसे हल होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपको मैं सवाल देता हूँ, देखिएगा बहुत आसान है, तरीका बस अलग अलग इस तरह दे दिया एग्जाम में कि 50 से 1500 तक संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता
होगी। अब इसे आप हल करिए। आपका मैं मात्र 1 मिनट आपको देता हूं हल करने के लिए, और इसका जवाब तुरंत कमेंट बॉक्स में आप देंगे। ठीक है, देखिए आप मेरा वीडियो यदि बाद में भी देख रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो तो ठीक है, अगर ऑनलाइन नहीं देख रहे हैं, अगर बाद में भी देख रहे हो, तो इस सवाल को लगाते वक्त कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर दीजिए, जिसका मैं रिप्लाई कर सकूं। ठीक है, तुरंत इसे हल करके बताइए कितना होगा। अगर आगे बातें समझ में आ गई होंगी तो तुरंत बताइए, मैं एक कमेंट का वेट कर रहा हूँ। बताइए तुरंत, लेट ना करिए। ज्यादा समय नहीं लेना आपको, तुरंत बताइए। मैं आपकी कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। देखिए सवाल को, ये समझ में आ गया आपको? ठीक, आगे देखिए। देखिए कितना आसान है, आपको तुरंत आसान बनाया जाएगा। देखिएगा एग्जाम में कैसे कैसे सवाल आते हैं। देखिए मैंने कहा 50 से 150 तक संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले 2 अंक वाला याद करेंगे, यानी कि 50 से लेकर 50, 51, 52 से लेकर कहाँ तक 999 तक। 2 अंक का यही तो है। देखिए 50 में 2 अंक, 51 में 2 अंक, 52 में 2 अंक, 99 में 2 अंक। तो सबसे पहले इसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ से निकालेंगे, तो मैंने कहा जो बड़ा उसमें छोटे को घटाइए अब प्लस 1 करिए। 99 में हम क्या करेंगे, 50 घटाएंगे तो 9, यहाँ कितना बचेगा 4, अब प्लस 1, यानी टोटल कितनी संख्या हो जाएगी 50। यहाँ 50 और 2 अंक हैं, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे, 50 गुणा के 100 अंक का प्रयोग होगा। अब हम 3 अंक का यूज करेंगे। 3 अंक देखिए कहाँ से, 100 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 100 से लेकर 100, 101, 102, डॉट 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 999। अभी मैंने आपको बताया कि इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, 999 माइनस 100, 998 प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि 100 को लेना है, यानी कि आप कितना आ जाएगा 900। और 900 जो है कितने अंक का प्रयोग, 3 अंक का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं सब जगह, तो 3 गुणा 9 30, 2700 अंक। अब देखिए अभी कहाँ तक, 1500 तक, यानी कि आप 1000 से लेकर 1001, 1002 से लेकर 1500 तक, रूल वही फॉलो होगा। करना क्या में, यहां से लेकर 1500 माइनस 1000, देखिए यहाँ पे 005 प्लस 1, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 501। अब 501 गुणे कितने अंक प्रयोग हो रहे हैं, देखिए 1 2 3 4, 4 4 यहाँ तक आएंगे, 4 का गुणा कर देंगे, 4 1 कम 4, 0 4 5 6 20, टोटल कितने अंक 2004। हमें कितने अंकों की आवश्यकता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कुल अंक, शुरू में देखिए 50 से 99 तक कितने अंक प्रयोग किए 100। यहाँ पर कितने अंक हो गए आपके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितने अंक हो गए, यहाँ पर 2700 अंक। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्लस 2700, अब प्लस यहाँ पर कितने 2004 लिख देते हैं। अब इसे जोड़ देते हैं, यानी कि 4 0 0 0 और 2 7 7 1 8, यहाँ 2 2 4, यानी कुल कितने अंक का प्रयोग करेंगे हम 4804। इस पर मैं लास्ट ऑफ सवाल आपको दे रहा हूँ, आपको बातें समझ में आ गई होगी कि कैसे इसे हल करते हैं।
अगर बातें समझ में आ गई होंगी तो आपको तुरंत आगे की तरफ हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान देखिए, ये बातें आपको समझ में आ गई कि ऐसे सवाल आएंगे तो क्या होगा और कैसे लगाएंगे। यदि आप कहेंगे तो एक सवाल और मैं आपको हर एक टाइप पर 4 सवाल दूंगा आपको, और आपको कैसे लगाना है ये आपको डिसीजन लेना है। अगर ये बातें समझ में आ गई होगी तो आप क्या बताएंगे, आप समझ ही गए होंगे कि मेरा करने का क्या मतलब है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर ये बातें समझ में आ गई होगी तो ठीक है, मैं इस पर एक इस सवाल पर मैं एक लास्ट सवाल आपको दे रहा हूँ जिससे आप लगाएंगे। अगर इसे आप लगा लेंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि सवाल आपको समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए एक सवाल मैं और आपके लिए लिखता हूँ इस पर। छिहत्तर से लेकर 555 तक संख्याओं को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा। चलिए इस सवाल को आप लगाइए और अगला आप आंसर बताइए। ठीक, इसको चलिए लगाइए, तुरंत बताइए। कमेंट बॉक्स में आपका देख रहा हूँ कि आपका आंसर आया कि नहीं, देखता हूँ। चलिए आपको 1 मिनट समय देता हूँ, तुरंत बताइए। मैं आपको समझा चुका हूँ तो आपको लेट नहीं करना चाहिए, तुरंत बता देना चाहिए। छिहत्तर से लेकर 555 तक संख्याओं को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा, तुरंत बताइए, लेट नहीं करिए। चलिए ध्यान देखिए, सभी लोग का आंसर आ रहा है भाई। चलिए ठीक आ रहा है, आगे मिलाइए आप लोग सवाल सभी। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 अंक का निकालेंगे, फिर 3 अंक का, अगर 4 अंक तक प्रयोग रहेगा तो 4 अंक का निकालेंगे। लेकिन देखिए यहाँ 2 अंक से स्टार्टिंग किया, 3 अंक तक खत्म कर दिया, तो 2 अंक का स्टार्टिंग करेगा, फिर 3 अंक का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 1 अंक का निकालते हैं। 1 अंक का तो है नहीं, फिर 2 अंक का, तो 76 से लेकर 2 अंक का आ जाएगा 77, 78, 79 से लेकर कहाँ तक 999 तक जाएगा। मैंने क्या कहा, जो सबसे बड़ा उसे छोटा घटाएंगे, फिर 1 जोड़ दीजिए। 99 में आप 76 घटाइए, यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, यानी 23 प्लस 1, इसको भी तो लेना है, यानी कि 24 हो जाएगा। अब यहाँ से लेकर 24, यानी कि 24 कितने अंक प्रयोग हुए, 2 अंक प्रयोग आ रहे हैं, तो 2 का गुणा कर देंगे, यानी कि कितना अंक 48 अंक। ठीक, उसी तरीके से आप लेकर 100 से लेकर 101, 102, 103 लिखते लिखते कहाँ तक पहुंचेंगे 555 तक, क्योंकि 3 अंक इसमें भी 100 से स्टार्टिंग 3 अंक का हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे, 555 में हम 100 को घटाएंगे तो 5, 5, 4 प्लस 100 को भी लिखेंगे तो 1 जोड़ देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 456।
कितने अंक प्रयोग हुए? 3 अंक प्रयोग हुए, देख रहे हैं आपको। इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल अंक कितना है? 3 6 18, 3 5 15, 16, 3 4 12, 13 अंक। अब हमें कुल कितने अंक की आवश्यकता है? तो ध्यान से देखें कितने कुल अंक की आवश्यकता है। यहाँ पे कुल अंक बराबर, यहाँ देखिए कितने अंक है? 48। यहाँ पर 3 अंक में कितने आए? 1368। कुल कितने हो गए? 8 8 16 को 6, 4 4 10, 10 1 11 और 3 1 4 1, यानी कुल कितने अंक प्रयोग हुए? 1416 अंक। आपको पूरी बात समझ में आई? तो मैं इस चैप्टर को आप यानी कि इस जैसे सवाल, इस टाइप का सवाल को मैं आपको लास्ट एक सवाल लिखता हूँ, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। आवाज तो क्लियर है ना? ऐसा नहीं ना कि आवाज ऐसे बंद हो गया हो और मैं यहाँ पे बोलते जा रहा हूँ। यानी कि आवाज देख लेता हूँ, आवाज सही है। अब देखिए मैं इसको इरेजर करता हूँ और आपको अगला सवाल लिखता हूँ, इस पर लास्ट सवाल, वैसे आप कर लेंगे। आप जहाँ तक मुझे उम्मीद है समझ में आ गई है, समझ में आ गया होगा। देखिए मैं एक सवाल अब अगला लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। किसी पुस्तक में कुल 336 पृष्ठ हैं, तो बताइए सभी पृष्ठों को टाइप करते समय कितने अंकों की आवश्यकता होगी? कितने अंकों की आवश्यकता होगी? मैं इस पर आपका ये तो ऑप्शन भी लिख दूं और आपको बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। चलिए मैं आपका इसका ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला 900, दूसरा 990, तीसरा 1201 और चौथा इनमें से कोई नहीं। कह रहा है किसी पुस्तक में आपका कितना पृष्ठ है? ध्यान से समझिएगा, सवाल वही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग किया है, जिससे आप घबराएंगे नहीं, ठीक है? आप इससे क्या करेंगे? घबराएंगे नहीं, थोड़ा सा प्रयास करिए। 1 मिनट आपको समय देता हूँ और आप देखिएगा कैसे निकालते हैं। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आप घबराएंगे नहीं इस सवाल से। तुरंत आप क्या करेंगे? इसे लगाएंगे। देखिए कैसे लगाते हैं, आपको तुरंत आपको उसी तरह है, इससे नहीं कि घबरा गए कि इसमें तो 1 2 दिया ही नहीं, 336 पृष्ठ दे दिया। तो जब 336 पृष्ठ है, ताकि स्टार्टिंग तो 1 से ही होगी। क्यों? बुक खरीदते हैं तो उस पर स्टार्टिंग कहाँ सोचे क्या 336 तक आ जाएगा? नहीं ना, आपकी स्टार्टिंग जब भी होगा 1 2 3 4 से ही होगा। उसी तरह सेम कंडीशन ये यूज करेंगे। यहाँ इसमें देखिए कैसे यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन, जब भी पृष्ठ का स्टार्टिंग में एक ही से होगा, 1 2 3 4 का कट पहले 9 तक आएंगे, 1 अंक का निकालेंगे। अभी नियम बताए 9 अंक है तो 9 अंक लिख दो। अब 2 अंक का निकालेंगे तो कहाँ से स्टार्टिंग हुआ? 10 11 12 13 डाटा कहाँ तक? 99 तक। 99 से लेकर यहाँ घटाएंगे कितना रहेगा? 89। 89 में जोड़ देंगे तो 90। 90 और गुणे कितने अंक का प्रयोग हो रहा है? 2 अंक का प्रयोग हो रहा है, तो 2 को गुणा कर देंगे तो 180 अंक का प्रयोग होगा। 180 अंक हो गए कि नहीं होंगे? देखिएगा ध्यान से। 90 99 में आपका 10 घटाएंगे तो 9 8 प्लस 1 कर देंगे, यानी कि 90 हो गया कि नहीं? और 90 अंक है तो 90 में 2 अंक प्रयोग हो रहा है कि? तो 2 का गुणा कर
अब हमें 336 है, तो स्टार्टिंग करें कहाँ से, 100 से, 101, 102 से लेकर कहाँ तक, 336। नियम वही है, 336 माइनस 100, 6 3 2 प्लस 1 कर देंगे तो 7 3 2, यानी कि 237। कितने अंक है, 3 अंक है, तो 3 का गुणा करेंगे, 3 7 21 को 1, 3 के लिए 9 9 2 11 को 1 और 3 गुना के 6 6 1 7, यानी कुल कितने अंक हो गए, 711 अंक। यानी कि देखिए 237 गुणे 3, यानी कि 3 7 21 को 1, 3 के 9 2 11 को 1, 3 गुना 6 1 7। अब हमें पूछ रहा है कि किसी पुस्तक में कुल 336 पृष्ठ हैं, तो बताइए सभी पृष्ठों को टाइप करते समय कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो पहले 1 अंक का निकाल दिया हमने, तो 9 अंक आ गए। फिर हमने 2 अंक का निकाल दिया, तो 90 गुणे 2 यानी कि 180 अंक आ गए। फिर मैंने 3 अंक का निकाला 336 तक, तो यानी कि 237। अब 237 में कितने 3 अंक का प्रयोग हुआ, तो 3 7 21, 3 3 के 9 2 11, 3 6 1 7, कितने हैं। अब पूछ रहा है कुल कितने करते समय कितने अंकों की आवश्यकता है, तो अंकों की आवश्यकता कितनी हो जाएगी, कुल अंक। अभी मैंने बताया क्या करेंगे, सब कुछ जोड़ देंगे। कुल अंक कितना है, यहाँ से 9, यहाँ से 180 और यहाँ से 711, टोटल कितना है क्या, देखिए 7, यहाँ देखिए 1 0 9 9 1 10 तो 0, 8 1 9 9 1 10 तो 0। इतना ही होगा ना भाई, कुछ गलत नहीं ना हो रहा है। यहाँ पर देखिए 180 711 9 10 0 8 1 9 1 10 को 0 7 1 7 1 8 8 1 9, यानी टोटल कितने 9। देखिएगा ध्यान से, सही है ना, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या होगा, ध्यान देखिएगा यहाँ पर कितने आ जाएंगे, देखिए सही है ना हम लोग का, ऐसा है ना गलत हो रहा, वैसे गलत नहीं होगा क्योंकि कैलकुलेशन सही है। फिर भी अगर ना समझ में आ रहा हो तो इसे हम लोग एक बार पुनः करके देख लेंगे, ऐसा ना हो कि ऐसा कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ध्यान देखिए 1 अंक हो गया, 10 से 99 तक, यहाँ घटाएंगे 90, यानी 10 1 90, 90 में 2 जाएगा 180। यहाँ पर देखिए 100 से लेकर 336 236, अब प्लस 1 कर देंगे 100 को लेने के लिए, तो 237 237 ही आ रहा होगा ना, दो सौ सैंतीस यानी कि 336, 100 में घटाएंगे 6 3 2 प्लस 1 जोड़ देंगे तो 237 237 3 7 21 को 1 ऑप्शन। अच्छा देखिए सॉरी इसको मैं देख ही नहीं रहा हूँ, ऑप्शन को मैं इधर देख रहा हूँ, इधर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 900, यानी कि 900 हो गया ना। सुन देखिए 3 7 21 पे 3 3 के 9 9 2 11 पे 1 3 2 6 1 7, यानी जोड़ देंगे, यानी देखिए यहाँ कितना जाएगा 7 1 और 9 10 को 0 1 8 1 9 1 10 को 0 और 7 1 8 8 1 9, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा हमारा 900 अंक का प्रयोग हुआ। ठीक है, मैं इसी पर एक सवाल आपको देता हूँ, फिर टॉपिक आपका चेंज करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यानी कि मैं इस पर एक सवाल और देता हूँ आपको, ऐसे आप लगाएंगे। किसी पुस्तक में कुल 1500 पृष्ठ हैं, तो बताइए सभी पृष्ठों को टाइप करते समय कितने अंक की आवश्यकता होगी। इस सवाल को आप लगाइए। ठीक है, इस सवाल को आप लगाएंगे, लगाइए। चलिए भाई, अभी बहुत गर्मी भी है और आप गर्मी को ध्यान देखते हुए आप इस सवाल को लगाइए। हमको तो गर्मी हो रही है, लेकिन आप लोग पंखे में बैठ जाइएगा क्योंकि आपको गर्मी बर्दाश्त हो नहीं रही होगी।
ठीक है, ध्यान देखिएगा। बताइए इसका आंसर कितना होगा। बताइए, ज्यादा समय मत लीजिए। किसी पुस्तक में कुल 1500 पृष्ठ हैं, तो बताइए सभी पृष्ठों को टाइप करते समय कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितने होंगे। यहाँ पर हल करते हैं, इसे मिला लीजिएगा अपना सभी लोग, सॉल्व करते हैं। पहले मैंने कहा कि 1500 पृष्ठ हैं, तो सबसे पहले एक से स्टार्टिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट हम 1500 लिख देंगे। सबसे पहले एक अंक देखेंगे, तो एक अंक देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 का 9 तक टोटल कितने अंक, 9 अंक। यहाँ से 2 अंक, आप तो आइडिया लग गया होगा। 10 11 12 डॉट डॉट कहाँ तक, 999 तक, यानी कि 90 अंक। यानी कि कितने अंक आएंगे, 90 या गुणे 2 कर देंगे तो 180 है। इतना तो आपको याद हो गया होगा। अब 3 अंक का, यानी कि 100 से लेकर, यानी कि हम कहाँ तक जाएंगे, 101 102 डॉट 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 का 999 तक। इसको निकालेंगे तो इसकी भी आइडिया आपको लग गया होगा। 999 में 100 घटाएंगे, यानी कि 9 9 8 आएगा, प्लस 1 जोड़ देंगे, यानी कि 900 हो जाएगा। यानी कि 900 गुणे 3 अंक का प्रयोग हो रहा है, यानी कि 2700 अंक। अब देखिए यहाँ पर 1000 से लेकर 1001 डॉट 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 कहाँ तक, 1500 तक। अब 1500 के लिए हमने क्या होता है, 1500 में से 1000 को घटा दीजिए, यहाँ क्या 005 आ गया। अब प्लस 1 जोड़ दीजिए, यानी 501। यहाँ से लेकर कितना आ गया, 501 और गुणे 4 अंक का प्रयोग हो रहा है। 4 एकम 4 और 4 पचे 20, यानी कितने अंक हो गए। अब कुल अंकों की संख्या हमसे पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, कुल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी। कुल अंक पहले हम प्रयोग कितना, पहले में 9 आया, दूसरे में 180 आया, तीसरे में 2700 आया, चौथे में 2004 आया। जोड़ दीजिए टोटल, यहाँ कितना जाएगा, 9 4 13 को 3 8 1 9 7 1 8, यहाँ 2 2 4, यानी कुल कितने अंक का प्रयोग होगा, 4813। अब मुझे लगता है कि ऐसा सवाल आएगा तो आप भरसक सभी सवाल खत्म कर लेंगे। मुझे तो नहीं लगता है कि वैसा सवाल नहीं आएगा तो आप कर नहीं पाएंगे। क्यों बताइए, सभी लोग कर लेंगे, आप लोग कर लेंगे। ठीक, डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ से टाइप क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। बताइए ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग कर लेंगे कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग कर लेंगे। अगर ऐसा आएगा तो अब आप गलती नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, टाइप चेंज करता हूँ। आप देखें कि अक्सर एग्जाम में सवाल आता है कि इतने आपके सिर हैं, इतने पैर हैं, तो 4 पैर वालों जानवरों की संख्या कितनी होगी और 2 पैर वालों की संख्या कितनी होगी। अब ऐसे सवाल बहुत पढ़े होंगे आप लोग, और मैं इसका एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि आप इसे क्या करेंगे, तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ध्यान देखिएगा। जैसे मैंने लिख दिया, किसी झुंड में पैरों की संख्या 140 है तथा सिरों की संख्या 20 है, तो 2 पैर
वाले जानवरों की संख्या कितनी है। देखिए मैं आपको इसलिए सिंपल तरीके से लिख दिया है, ध्यान से देखेंगे आप ये क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर सवाल को करेंगे क्या, 4 पैरों वालों की जो जानवरों की संख्या होती है 4 पैरों की, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा 4 पैरों की, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर पैरों की संख्या बटे में 2 अब माइनस सिरों की संख्या। अब देखिए आया कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका है इस पर बहुत ही आसान सवाल है, ये तुरंत करेंगे। मैंने इसलिए पूरा इस तरह शॉर्टकट लिखा है कि आपके सामने जब समझ जाएंगे तो इसके आगे के सवाल को पूरा हल कर लेंगे। ध्यान दीजिए, हमें पूछा है कि 2 पैर वाले, आप जानते हैं कि 4 पैर हो चाहे 2 पैर हो, सिर तो एक ही होगा, कोई तो रावण है नहीं, उसके 10 सिर हो गए। जानते हैं यहाँ पर कोई भी जानवर होगा तो उसका एक ही सिर होगा। जैसे में अब मान लीजिए भैंस है, गाय है, बकरी है, तो उसके पैर कितने होंगे, 4 होंगे। लेकिन मान लीजिए यहीं पर बत्तख हो गई, मुर्गी हो गई, तो इसके पैर कितने होंगे, 2 ही पैर होंगे। और यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि किसी झुंड में पैरों की संख्या 140 है तथा सिरों की संख्या 20 है, तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या बताइए। 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि जिसके 2 पैर है। हमें यहाँ पर सूत्र हमने लिखा है 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या कितनी है। तो जानते हैं कि जब 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकाल लेंगे तो शेष बची संख्या में से हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, 2 पैरों का निकल जाएगा। बस यहीं पर सॉल्यूशन आप क्या करेंगे, हल कर लेंगे। चारों पैर वाले जानवरों की संख्या, तो हमें 4 पैर वाले यानी 4 लेग्स, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, हमने लिखा पैरों की संख्या, पैरों की संख्या कितनी है, 140 बटे में 2, सिरों की संख्या 20। घटाएंगे, ध्यान दीजिए कितना घटाएंगे इसमें तो कितना आ जाएगा आपका 70 माइनस 20। जब 70 में 20 जाएगा कितना हो जाएगा 50 जानवर। लेकिन देखिए यहाँ पर मैं एक ऑप्शन देने वाला, ऑप्शन आपका इस तरह आएगा, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एकदम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 20, 50, 70 प्रश्न से स्पष्ट नहीं है। 5वां ऑप्शन, प्रश्न का स्पष्ट आख्या नहीं दी गई है। आप बताइए ये सूत्र कैसे प्रयोग हुआ। मैंने टोटल बताया कि यहाँ पर पैरों की, सिरों की संख्या 20 है, यहाँ पर सिरों की संख्या कितनी आ गई 50 जानवर। आप जानते हैं 4 पैर वाले हैं तो यहाँ पे क्या होंगे, सिर तो मिलाना है 20, लेकिन यहाँ पर आ गए 50 जानवर 4 पैर वाले। तो आप ऐसे सवाल में देखिएगा, बहुत ही आप घबराइएगा नहीं, कुछ भी एकदम आसान तरीका है। आप इसे क्या करेंगे, प्रश्न से स्पष्ट नहीं है, प्रश्न का स्पष्ट व्याख्या नहीं दी गई है। ये 2 तरीके क्वेश्चन है देखिए 20, 50, 70। तो आप ये ना देख कर तुरंत 50 पर आंसर नहीं करेंगे। प्रश्न के सबसे पहले आप क्या करेंगे, व्याख्या समझेंगे, क्योंकि जानते हैं कि 140 तो हो नहीं सकता क्योंकि 20 जानवर है, 140 होगा। तो आप करेंगे क्या, सूत्र तो यही प्रयोग है हर जगह, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर ध्यान समझेगा, कभी भी इस तरह आ जाए तो जब भी कभी भी आएगा तो 4 पैर या 2 पैर
तो हमेशा सिरों की संख्या जितनी भी दी रहेगी उससे हमेशा कम ही आना चाहिए 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या या 2 पैरों के जानवरों की संख्या। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट से ध्यान दीजिएगा। जितना भी सिरों की संख्या रहेगी उससे हमेशा कम ये वैल्यू आनी चाहिए, हमेशा कम। यदि अधिक वैल्यू आती है तो प्रश्न का स्पष्ट व्याख्या नहीं दी गई है, अर्थात हमारा ऑप्शन ए ना मार दिए, प्रश्न स्पष्ट नहीं है। प्रश्न से भी स्पष्ट नहीं है लेकिन प्रश्न का स्पष्ट व्याख्या नहीं दी गई। यानी कि स्पष्ट यानी व्याख्या मतलब यानी कि स्पष्ट तरीके से आपका सवाल को नहीं दिया गया, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये प्रश्न स्पष्ट। ये नहीं कि आप तुरंत, मैंने जानबूझकर पहला सवाल आपको इस तरह दिया क्योंकि आप देखते हैं तुरंत आप मारते 50, लेकिन 50 हमारा आंसर गलत है। यानी कि जब भी सिरों की संख्या आएगी यानी जानवर 4 पैर या 2 पैर, हमेशा सिरों की संख्या से हमेशा कम आनी चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा। मैं इस पर एक सवाल देता हूं, आप इसे तुरंत बताएंगे। सूत्र एक पे होगा, सूत्र आपने लिख लीजिएगा हमेशा के लिए। एक गडेरिया अपनी भेड़ों को लेकर जंगल की तरफ जा रहा है। एक गडेरिया नहीं लिखिएगा, यहाँ पर लिखा है सॉरी, कुछ गडेरिये अपनी भेड़ों को लेकर जंगल की तरफ जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक गडेरिया देखता है कि कुल पैर 70 हैं तथा सिरों की संख्या 30 है। तो कितने गडेरिये भेड़ को लेकर जंगल की तरफ जा रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो आप करेंगे क्या, मैंने सूत्र क्या लिखवाया, आप देखिएगा क्वेश्चन बहुत लाजवाब होने वाला है। आप करेंगे क्या, यहाँ पर गडेरिया क्या है और भेड़ें कितनी है, तो यहाँ पर बहुत ही देखिएगा आपका जो भी होने वाला है बहुत ही अलग होने वाला है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, 5, 25, 30, 20। मैंने ये ऑप्शन में दे दिया, कह रहा है कुछ गडेरिये अपनी भेड़ों को लेकर जंगल की तरफ जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक गडेरिया देखता है कि कुल पैर 70 है तथा सिरों की संख्या 30 है। तो कितने गडेरिये, अब गडेरिया तो भाई एक आदमी ही तो होगा, और आदमी के पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं। आदमी पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं। लेकिन गडेरिये भेड़ को लेकर जंगल की तरफ, कितने गडेरिये, मतलब कि आप देखिएगा ध्यान से, इस आंसर को सॉल्व करेंगे आप। मैंने सूत्र क्या बताया था, 4 पैर किसके होंगे, 4 पैर किसके होंगे, आदमी के कि भेड़ के, भेड़ के होंगे। तो हम भेड़ की संख्या निकालेंगे, भेड़ की संख्या
बराबर पैरों की संख्या, पैरों की संख्या कितनी है 70, अब बटे में 2, अब माइनस सिर कितने 30, 35 दूना 35 और माइनस 20, यानी कितनी भेड़ है 5 भेड़ है। लेकिन हमें किसको पूछा है कितने गड़ेरिए, मतलब 2 पैर वाले, और टोटल सिर कितने हैं 30, 5 सिर हो गए भेड़ की, तो गड़ेरिया की सिर कितनी होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे गड़ेरियों की संख्या, गड़ेरियों की संख्या, टोटल सिर कितने 30, अब 30 में से 5 सिर किसी हो गई भेड़ की, तो हमारे बताइए कितने गड़ेरिए हैं 25। आप बताइए इस जंगल में ऐसा है कि 5 भेड़ को लेकर कितने गड़ेरिए चला रहे हैं 25। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सूत्र याद करिए, यानी कि 25 भेड़, यानी कि 25 गड़ेरिए 5 भेड़ को चढ़ा रहे हैं, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25। आप 5 पर मत मार दीजिएगा, इस सवाल को आप ध्यान से लगाएंगे। चलिए ऐसे सवाल को आप कल भी देखेंगे, और इस क्लास को मैं आज ही खत्म करता हूँ, इसके आगे कल देखेंगे। जय हिंद।